तो देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ को लेकर के महारैली चल रही है। अरे ये मोदी सरकार हो बर्बाद, अरे ये बीजेपी सरकार हो बर्बाद, अरे ये बीजेपी सरकार हो बर्बाद, अरे ये बीजेपी सरकार हो बर्बाद। तो देख सकते हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आपको बता रहा था कि संविधान बचाओ देश के तमाम राज्यों से ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका नारा है कि संविधान बचाओ। आइए बात करेंगे, क्योंकि बात करें तो मौजूदा समय में मोदी सरकार है और संविधान को कैसे, ये तमाम बातों को लेकर इनसे बात करेंगे। जी बताइए कि संविधान बचाओ को लेकर तमाम राजनीतिक दल धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, ऐसा क्या लगा कि जो मौजूदा सरकार में, मोदी सरकार के शासनकाल में संविधान बचाने के लिए आप लोगों का दिल्ली के रामलीला मैदान में आना पड़ा? सबसे पहले तो इस देश के बड़े संस्थान मोदी सरकार ने बेच दिया, जिससे दलित, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यकों को लाभ होता था। ये पूंजीपतियों की सरकार बन गई है, युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये हर मुद्दे पर फेल हैं और ये जब किसी तंत्र से नहीं जीते तो ये नया संसद बना करके वहाँ हम किसी पाखंडी और किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने पाखंड वहाँ पैदा किया। वहाँ जाकर के पंडित पुजारियों से जो है उद्घाटन करवाया, जबकि इस देश का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, उससे करवाना चाहिए था। इन्होंने वहाँ न दलितों की भागीदारी दी, न महिलाओं की भागीदारी दी, तो इस देश के ही खिलाफ जा रहे हैं। इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज यहाँ पे हजारों उद्योगपति यहाँ से भाग गए। इनके गिने चुने जो उद्योगपति हैं वही इनका राज चला रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी कुछ मीडिया, मैं सबका नहीं कर रहा हूँ, कुछ गिने चुने मीडिया को लेकर के ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया, युवाओं को बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी आ गई, महंगाई चरम सीमा पे है। ठंडी में सब्जी सस्ती होती थी, आज एक थैला सब्जी अगर 1000 रुपये लेने जाओ, थैला नहीं भर रहा है लोगों का। तो यहाँ तक कि लोग जितनी कमाई नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा घर का खर्च है, आदमी कर्ज लेकर खर्च वहन कर रहा है। तो ये देश हर मुद्दे पर फेल है, इसलिए पूरा देश इस बार इनको उखाड़ फेंकेगा और हमारा जो संविधान ये लोग बर्बाद करने के लिए तुले हैं, उस संविधान को बचाने के लिए पूरे देश से उदित राज जी के नेतृत्व में, परिसंघ के नेतृत्व में हमारे लोग यहाँ पर आए हैं और अपना आरक्षण बचाने के लिए हर हाल में किसी भी हद तक जाएंगे। और मोदी सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, हम अपना संविधान को बचा के रहेंगे। जी बिल्कुल, बात करें तो समाज की बात आती है, SC ST OBC समाज को तमाम राजनीतिक दल जो है नारा देते हैं। दलितों के उत्थान की बात होती है, OBC समाज के उत्थान की बात होती है, SC समाज के उत्थान की बात होती है, लेकिन क्या लगता है कि अभी तक दलितों का विकास जो हो नहीं पाया है? क्योंकि देख सकते हैं कि तमाम अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं लोग, और मैं बात करूं ऐसे प्रकरण देश में अलग अलग जगहों से आते रहते हैं जहाँ दलितों पे आज भी अत्याचार हो रहा है। सरकार अपनी बातें जो करती है, साफ तौर पर लगता नहीं है कि जो बात दलित के विकास की, SC ST OBC समाज के विकास की होती है, वो अभी तक शायद नहीं हुआ है। तमाम देश में बात करूँ तो तमाम दलितवासी SC ST OBC समाज में जो रोष है वो साफ तौर पर नज़र आता है। मैं और भी लोगों से बात करूँगा। जी बताइए, कम शब्दों में ज़्यादा बातें बयां कर दीजिए। जी, हम लोग जो है, ये जो मौजूदा सरकार है, मेन चीज़ जो है पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। निजीकरण पर रोक लगे और ये जो दलित उत्पीड़न हो रहा है पूरे देश में, सुनामी आ जाती है, उस पर रोक लगना चाहिए। अगर सरकार ने हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो हम लोग बार बार दिल्ली को जाम करेंगे। जी आप बताइए, दलितों के विकास की बात, जय भीम का नारा पूरे देश में लगता है, लेकिन क्या लगता है समाज को अभी तक क्यों नहीं मिलता? संविधान में जो सामाजिक न्याय की बात की है, वो सामाजिक न्याय की बात किसी भी सरकार ने, जो प्रस्तावित समाज है, उन्होंने यहाँ पे हमें लागू नहीं की है। वो छात्रवृत्ति की बात रहे, वो आरक्षण की बात रहे, वो शिक्षा के आरक्षण की बात रहे या प्रमोशन में आरक्षण की बात रहे, ये सरकार हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है। और ये बीजेपी सरकार है, ये मंदिर बनाने चाहते हैं मगर विश्वविद्यालय नहीं बनाना चाहते हैं, ये हमारे अधिकार मारना चाहते हैं। ये SC ST का आरक्षण निजीकरण के द्वारा ख़त्म कर दिया है। निजीकरण जिस तेज़ी से इन्होंने बढ़ाया है, उसका एकमात्र कारण है सिर्फ आरक्षण ख़त्म करना, और आरक्षण ख़त्म करने के लिए ये देश को बेच रहे हैं आज।
तो इसलिए इनकी जो मनुवादी नीति है, संविधान लागू होकर आज 70 साल पूरे हो गए, फिर भी हज़ारों साल से जो मनुवादी संविधान इस देश में है वो उनके मानसिकता में बैठा हुआ है। वो संविधान को लाइक नहीं करते हैं और वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और आज हम हज़ारों लाखों की संख्या में संविधान को बचाने के लिए आए। जय 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 भीम। कि अभी मैं बताऊं, देखिए ये जो सरकार है बीजेपी की, ये मनुवादी सरकार संविधान को हटाना चाहती है और अपना मनु का शासन लगाना चाहती है। तो हम पूरे देश से इकट्ठा होके युवा, बूढ़े, बुजुर्ग सब होके ये मोदी के खिलाफ हम नारा लगाएंगे और पूरा चक्का जाम करके मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे।